भाग रहे थे, अब हम इनको भागने नहीं देंगे। हम इनको पुलिस के हवाले करेंगे। जब इनका मटेरियल आएगा इसको क्लियर करके यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। पड़ेगा तब तक मशीनरी कोई भी गाड़ी यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। मशीन तब जाएगी जब लुक के टिपर आगे होंगे, मशीन उसके पीछे जाएगी और जहाँ इन्होंने बंद किया है काम वहाँ से शुरू करेंगे। बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम में मैं हूं आपके साथ काशिफ शाह। अभी हम इलाका ठाकराई में मौजूद है और ठीक हम शन्ना मुख्तला का जो PMGSY रोड है उसके जो रोड का यहाँ पे कहीं दिनों से काम चल रहा था। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे सारी जो मशीनरी है यहाँ पे ठेकेदार की, और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा यहाँ पे आप दिखाए कि यहाँ पे शन्ना से तो कोई 2-4 किलोमीटर तक काम शुरू हुआ और ख़त्म भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही और डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं। और आज जो मशीनरी यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे BDC चेयरमैन किशोरी शान जी है, वो भी यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे खुद उन्होंने यहाँ पे रोड ब्लॉक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे पीछे बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ठेकेदार के यहाँ पे टिप्पर से हैं वगैरह, जो रूलर वगैरह है वो भी यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं। मेरा ब्लॉक ठकराई तकरीबन यहाँ केशवान रोड पे इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की। सरावा रोड में जब ब्लैक टॉपिंग की तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक डेपुटेशन की शक्ल में हम यहाँ से गए ठकराई इलाका के, बहुत सारे सरपंच और सोशल वर्कर्स भी साथ थे मेरे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये शन्ना मंगथला रोड जो है इसको भी हम इस बार ब्लैक टॉपिंग करेंगे। फिर भी 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद जब इस पर काम लगाया तो इन्होंने लेतोलाल से काम लिया। ये यही जैसे आपने कहा कि इन्होंने कोशिश की कि कब मौसम ख़राब हो क्या बहाना मिले ताकि हम इस रोड को अधूरा छोड़ के यहाँ से भाग जाएं। पहले भी इन्होंने सरावा में जब काम किया तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि उसके बाद इधर करेंगे, और रात के अंधेरे में इन्होंने मशीनरी यहाँ से उठा करके ले गए थे। फिर हमने डिपार्टमेंट पे जब जोर डाला, या क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की, DC साहब ने खुद इसमें ज़ाती तौर पर बहुत कोशिश की कि इस काम को किया जाए, और उसी के फलस्वरूप आज ये काम शुरू हुआ था। फिर भी इन्होंने करीबन 9.5 किलोमीटर ये रखा और 3.5 किलोमीटर अभी बाकी रखा है इन्होंने काम, और बगैर किसी को पूछे ताछे यहाँ से ये मशीनरी भगा रहे थे। यहाँ कुछ जागरूक लोग जो थे, आज मेरी क्या कहते हैं कौंसिल की मीटिंग थी, मैं भी इत्फाकन आज यहीं पे ऑफिस में था। तो यहाँ कुछ जागरूक लोगों ने इनकी मशीनरी रोकी और मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ौरन JE साहब को फ़ोन किया और एक्शन साहब को फ़ोन किया कि मैं वहाँ से मशीनरी को ना आगे जाने दूंगा ना पीछे जाने दूंगा। ये कहीं और रास्ते से यहाँ से भाग जाएंगे, रात के अंधेरे में भाग जाएंगे। ये लेतोलाल से काम लेते रहे हैं और चोरी छुपे यहाँ से भागते रहे हैं, इस रोड को ये नज़रअंदाज करते रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पुरजोर अपील करता हूँ। अभी मैंने पुलिस चौकी को भी बताया, SSP साहब को भी मैसेज पहुँच चुका है। मैं यहाँ से ना आगे जाने दूंगा मशीनरी को, ना पीछे जाने दूंगा। इनका मटेरियल खत्म हुआ है, मटेरियल लाए और इसको कंप्लीट करके जहाँ मर्जी जाना चाहे जाए। हमें इनसे कोई हमदर्दी नहीं है यहाँ ठकराई में रखने की, लेकिन हमारे रोडों की जो हालत है, जब भी यहाँ खराब मौसम होता है यहाँ कीचड़ से भर जाता है सारा रोड, और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमने कई बार गुहार लगाई है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके फलस्वरूप यहाँ पे जैसे तैसे काम शुरू हुआ था, लेकिन ये अधूरा छोड़ करके यहाँ से भाग रहे थे। अब हम इनको भागने नहीं देंगे, हम इनको पुलिस के हवाले करेंगे। जब इनका मटेरियल आएगा इसको क्लियर करके यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। पहले भी मतलब जो सरावा का रोड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने DC साहब के पास आप गए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि सरावा के बाद इस रोड पे काम शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद इसी रोड से जो मशीनरी है वो दूसरे रोड पे, चाहे वो छात्रों है, चाहे वो सरतल है, चाहे वो पलमाड़े वगैरह, उस रोडों पे काम कंप्लीट भी हो गया और ख़त्म भी हो गया। तो उसके बाद आज भी मशीनरी आपने रुकाने की कोशिश की, तो इस पर आप क्या सेटअप लेंगे? क्या दूसरे कल यहाँ से ये मशीनरी वापस चली जाएगी या स्ट्रांग सेटअप आप मैं आज रोड पे खुद आया हूँ, और ये ना पीछे जाएगी ना आगे जाएगी, मैंने पहले ही बोल दिया। और पुलिस को बुलाया, मैंने पुलिस के हवाले कर देना इनको। जब तक ये रोड क्लियर नहीं होती मशीनरी कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। आपको मैं एक बात बताऊँ, आपने बताया कि केशवान और सरावा से होते हुए आपने बताया था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आश्वासन दिया था।
हमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ मजबूरियां समझनी चाहिए। हम अगर किसी ओहदे पर हैं, हमें भी 10 मजबूरियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी मजबूरियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि स्नो बाउंडेड एरियाज जो है उनका हम पहले करेंगे, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। मैंने कहा चलो वो भी ठीक है। अब अगर ये अधूरा छोड़ के जाएंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको छोड़ेंगे नहीं हम यहाँ से जब तक नहीं ये काम कंप्लीट हो। शान साहब, कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन हर बार कहीं ना कहीं ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन का इस रोड पे कहीं ना कहीं पिछले सालों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक गठजोड़ है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ठेकेदार अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है, जो PMGSY डिपार्टमेंट है, उनका एक टाइम होता है कि कितने टाइम में ये रोड कंप्लीट करना होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद 5 साल 6 साल आज 14 साल इस रोड को बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस रोड पे आप देख रहे हैं कि आज फिर भी ऐसी की वैसी हालत है इस रोड पे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 8 बार इसके टेंडर कैंसिल हो चुके हैं पहले। सर, डिपार्टमेंट ठेकेदार अगर जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये DC साहब का मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने ज़ाती तौर पर इस रोड के लिए उन्होंने थोड़ा सा स्टेप उठाया और इसको किया। मैं नहीं कहूँगा, आपने कहा कि गठजोड़ हो सकता है, मुझे उस गठजोड़ का पता नहीं, लेकिन जो भी जोड़ है आज सारे जोड़ टूट जाएंगे, क्योंकि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं ये कंप्लीट। रोड पर रुक पड़ेगा तब तक मशीनरी, कोई भी गाड़ी यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। मशीन तब जाएगी जब लुक के टिपर आगे होंगे, मशीन उसके पीछे जाएगी और जहाँ इन्होंने बंद किया है काम वहाँ से शुरू करेंगे। नहीं तो इसी रोड से नीचे ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन हम नहीं जाने देंगे मशीन को। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो लोगों का गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग ही परेशानियां उठा रहे हैं, लोग ही मुसीबतों का सामना यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि रोड की खस्ता हालत है। कई बार हमने इस रोड पे रिपोर्टिंग भी की है पहले, लेकिन आपको हमने पहले भी दिखाया है कि इस रोड की हालत क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो BDC चेयरमैन साहब शान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि तब तक यहाँ से मशीन नहीं जाएगी। ठीक है सर। यहाँ पे जो DC साहब किश्तवाड़ हैं उनसे भी हमने बात की, और जो एक्शन PMGSY है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो ये अभी मीटिंग में थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो काम है वो जल्दी शुरू होगा। जो DC साहब किश्तवाड़ है उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि इसी जो मशीन यहाँ पे पहुँची है, लगभग 2 किलोमीटर नीचे आई है, कहीं ना कहीं जो मशीनें वापस भागने की कोशिश कर रही थी या ये यहाँ से वापस जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस। कैमरा में समीर अहमद के साथ मैं हूँ काशिफ शाह, द बोल्ड वॉइस ठाकराई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन